हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं सोशल फार्मेसी के जो क्वेश्चन हमने दे रखा है उसके सोल्यूशन पार्ट के बारे में। ये सोल्यूशन आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा। तो वेलकम टू आवर फार्मेसी, आई एम शिवानी तिवारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन प्लस आंसर की जर्नी को। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है आपके जिनका सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। फर्स्ट इसमें आपका डिस्कस द वेरियस मेथड फॉर फैमिली प्लानिंग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द कम्युनिकेबल डिजीज, राइट ए डिटेल नोट ऑन कोविड-19, डिस्कस इन डिटेल अबाउट वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन, राइट अबाउट द क्यूरेटिव एजेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड चिकनगुनिया, give an overview of vaccine, write immunity along with the classification, write a detailed note on fortification of food, write curative agent, mode of transmission, prevention and the treatment of influenza। चलिए बात करते हैं मेथड फॉर द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के कौन कौन से मेथड हैं। फैमिली प्लानिंग रिफर टू द मेथड यूज्ड बाय द कपल्स टू कंट्रोल द नंबर एंड द स्पेसिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। ये क्यों यूज किया जाता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जो फैमिली प्लानिंग रिफर टू द मेथड यूज्ड बाय द कपल के द्वारा ये यूज किया जाता है टू कंट्रोल द नंबर किसके कंट्रोल करने के लिए, बच्चों के और उनके बीच में स्पेस मेंटेन करने के लिए। मेजर मेथड, नेचुरल मेथड। चलिए देखते हैं इसमें आपका है पहला नेचुरल मेथड, सेफ पीरियड मेथड, विड्रॉल मेथड और लैक्टेशन एंड एनोरिया। ये आपके तीन मेथड हैं जो आपके नेचुरल मेथड है। नेक्स्ट है आपका बैरियर मेथड, कॉन्डम मेल एंड फीमेल जो अवेलेबल होता है मार्केट में। नेक्स्ट है आपका डायफ्राम, उसके सर्वाइकल कैप, ये आपके बैरियर मेथड। उसके हार्मोनल मेथड है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, इम्प्लांट्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये आपके हार्मोनल मेथड्स हो गए। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में वही चीज हमारा दिया गया है। परिवार नियोजन से आश्रय दंपति द्वारा बच्चों की संख्या और उनके जन्म के बीच अंतर को नियंत्रित करना है। मुख्य विधियां हैं आपके प्राकृतिक विधि में आपका सुरक्षित अवधि विधि, सहवास बाधित विधि, उसके बाद स्तनपान एमेनोरिया, जब स्तनपान होता है बच्चे का तो उस पीरियड में भी जो बच्चा का कंजर नहीं हो पाता है, तो ये भी एक प्राकृतिक क्या कहते हैं विधि होती है। उसके बाद बाधा विधियां, उसके बाद आपका आता है कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप। उसके बाद हार्मोनल विधियों में आपके आती है गर्भ निरोधक गोलियां, इंजेक्शन, इम्प्लांट्स, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां। नेक्स्ट है आपका नेचुरल डिवाइसेस। नेचुरल डिवाइसेस इसमें आपकी कोपट्टी आ गई, इससे लगवाया जाता है। उसके बाद ये जब आपको चाहिए होता है तो बच्चा, तो उस टाइम पे ये आपकी बॉडी से निकाल भी जाती है। उसके बाद हार्मोनल आईयूडी, उसके बाद आपकी आती है परमानेंट मेथड, जैसे विस्टेक्टोमी फॉर मेन, टीबेक्टोमी फॉर वुमेन। इसमें आपको जो उसकी क्या कहते हैं ट्यूब होती है उसको यहाँ से बाधित कर दिया जाता है। इसको एडवांटेज में प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, मेंटेन हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, हेल्प कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। एक क्या करता है, प्रिवेंट करता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को, मेंटेन करता है हेल्थ किसकी, माँ की और बच्चे की, उसके बाद कंट्रोल करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय अंतः उपकरण, इसमें आपकी प्रॉपर्टी, हार्मोनल आईयूडी, उसके बाद अस्थायी विधियां हैं नसबंदी टीबेक्टोमी महिला में और नसबंदी पुरुष में होती है। लाभ क्या, अनचाहे रोग से बचाव होता है, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण। नेक्स्ट है आपका communicable disease and the COVID-19. A communicable disease is a illness caused by the microorganism that can spread from one person to another. जो communicable disease होती है ये illness caused by microorganism, ये microorganism के द्वारा होती हैं। इस फैलती है किसके द्वारा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, उसके इन्फ्लुएंजा, मलेरिया। कोविड-19 is a infection डिजीज caused by the virus SARS-CoV-2। सिम्टम क्या होते हैं इसके, फीवर आता है, ड्राई कफ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, लॉस ऑफ टेस्ट ऑफ आवर स्मेल, फैटीग, ये इसके सिम्टम होते हैं। नेक्स्ट आपका संचारी रोग, वे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। उदाहरण में तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया। कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो SARS-CoV-2 वायरस से होता है। बुखार, खांसी और सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, स्वाद और गंध का कम होना, थकानी, इसकी समस्याएं होती हैं।
तो ट्रांसमिशन किसके द्वारा फैलता है? ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, कॉन्टामिनेटेड सरफेस। जो रेस्पिरेटरी आपकी ड्रॉपलेट होती है उसके द्वारा, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके संपर्क में आने में, और कंटामिनेटेड सरफेस से हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है? वियरिंग मास्क, हमेशा आपको एक मास्क लगा कर रखना चाहिए, रखा भी जाता था। कोविड-19 टाइम में सबके मुंह पे मास्क ही मिलता था। हैंड वॉशिंग, आप प्रॉपर तरीके के हैंड वॉश करना है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर आपको रखनी है। वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, आइसोलेशन, ऑक्सीजन थेरेपी इन सीवियर केस, अगर आप सीवियर केस है, गंभीर केस है, तो उस कंडीशन में आप ऑक्सीजन थेरेपी ले सकते हैं। एंटीवायरल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, उसका सपोर्टिव केयर भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर फैलने का तरीका क्या होता है? संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से, नजदीकी संपर्क, संक्रमित सतह को छूने से, रोकथाम, मास्क पहनना, हाथ धोना, सामाजिक दूरी, टीकाकरण, उपचार, आइसोलेशन, गंभीर मामलों में ऑक्सीजन, एंटीवायरल दवाएं, सहायक उपचार। नेक्स्ट आपका वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन अकर व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटामिनेटेड वाटर बॉडीज। वाटर पॉल्यूशन होता है किसके द्वारा? जब हार्मफुल सब्सटेंस वाटर में आती है उसकी बॉडी, जैसे सड़े गले पदार्थ हैं, बॉटल है, प्लास्टिक, अगर ये वाटर के संपर्क में आएंगे तो उसे कंटामिनेटेड कर देती हैं। तो सर्फेसेस, फिर आपका आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, उसके बाद एग्रीकल्चरल केमिकल, ऑयल स्पिल्स। तो इफेक्ट क्या होता है? हार्म टू एक्वेटिक लाइफ, जो इसके अंदर जीव जंतु होते हैं हमारे, जो उसके पानी के अंदर, उनको काफी ज्यादा ये नुकसान करता है। वाटर बोर्न डिजीज होती है इनसे। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर इसे किसी न किसी हाल में पीना पड़े तो उससे आपको 100% कोई ना कोई बीमारी होनी ही होनी है। रोका कैसे किया जा सकता है? ये प्रिवेंशन, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट, अवॉइड डंपिंग गार्बेज, और प्रॉपर सीवेज सिस्टम होता है। जल प्रदूषण, जब हानिकारक पदार्थ पानी में मिल जाते हैं तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। कारण, चलिए, जल प्रदूषण, जब हानिकारक पदार्थ पानी में मिल जाते हैं तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। कारण क्या है इसका? औद्योगिक कचरा, सीवेज, कृषि रसायन, तेल रिसाव, जलीय जीवों को नुकसान, जल जनित रोग। उसके बाद आपका आता है पीने के लिए पानी की कमी। रोकथाम क्या होता है इसका? अपशिष्ट शोधन, कचरा न डालना, उचित सीवेज व्यवस्था। नेक्स्ट आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय द हार्मफुल गैस। जो हार्मफुल गैस के पार्टिकल होते हैं वो जो हवा में मिलते हैं तो उसको कंटामिनेटेड कर देते हैं। सोर्स क्या है इसके? व्हीकल इमिशन, व्हीकल से निकलने वाले धुएं, इंडस्ट्रियल स्मोक, बर्निंग ऑफ फ्यूल, डस्ट। इफेक्ट क्या? रेस्पिरेटरी डिजीज, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल डैमेज, इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रिवेंशन क्या है? यूज क्लीन फ्यूल, प्लांट ट्रीज और रिड्यूस द व्हीकल यूज। नेक्स्ट आपका वायु प्रदूषण, जब हवा में हानिकारक गैस और कण मिलते हैं तो उसे प्रदूषित करते हैं। कारण क्या? वाहनों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, ईंधन जलाना, धूल। प्रभाव क्या होता है? सांस की बीमारियां, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण को नुकसान। रोकथाम क्या है? स्वच्छ ईंधन, वृक्षारोपण, वाहनों का कम उपयोग। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड फीवर एंड चिकनगुनिया। टाइफाइड फीवर क्यूजेटिव एजेंट का साल्मोनेला टाइफी होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, पुअर सैनिटेशन। प्रिवेंशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन, वैक्सीनेशन। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक, हाइड्रेशन, प्रॉपर डाइट। नेक्स्ट आपका चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है? चिकनगुनिया वायरस के द्वारा। ट्रांसमिट बाय टू इन्फेक्टेड मस्कीटो। उसके बाद सिम्टम क्या होता है इसका? फीवर, ज्वाइंट पेन, हेडेक, रैसेस, दाने पड़ जाते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन, मस्कीटो कंट्रोल, यूज मस्कीटो नेट्स। उसके बाद रिमूव द स्टेगनेंट वाटर। उसके बाद आपका द ट्रीटमेंट, पेन रिलीफ मेडिसिन, रेस्ट, हाइड्रेशन। टाइफाइड का कारण साल्मोनेला टाइफी होता है। फैलने का कारण दूषित भोजन और पानी, खराब स्वच्छता। रोकथाम, स्वच्छ पानी, साफ सफाई, टीकाकरण। उपचार, एंटीबायोटिक दवाएं, तरल पदार्थ, संतुलित आहार। नेक्स्ट आपका चिकनगुनिया वायरस फैलाव संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। बुखार होता है, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, दाने होते हैं। मच्छर पर नियंत्रण करना, मच्छरदानी का उपयोग करना, उसके पानी जमा ना होना, इसकी रोकथाम हो गई। उपचार,
दर्द निवारक दवाएं, आराम, पर्याप्त पानी पीना। वैक्सीन एंड इम्यूनिटी। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन आर द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इन्फेक्शन। वैक्सीनेशन क्या होता है? इसकी वजह से आपके शरीर में जो इन्फेक्शन डिजीज होती है उससे बचाव होता है। टाइप ऑफ वैक्सीन, कितने टाइप की होती है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिव वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, उसका mRNA वैक्सीन। इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी टू रेसिस्ट इन्फेक्शन। ये बॉडी की क्षमता होती है जो इन्फेक्शन से लड़ती है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनेट होती है, नेचुरल प्रोटेक्शन प्रेजेंट एट बर्थ, ये बर्थ से आपकी बॉडी में होती है। जो एक्वायर्ड होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। चलिए देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। पहले इसका हिंदी पढ़ेंगे। ओके, वैक्सीन ऐसे जैविक पदार्थ हैं जो शरीर को संक्रामक रोग से बचाते हैं। वैक्सीन के प्रकार: जीवित, कमजोर वैक्सीन, निष्क्रिय वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन और mRNA वैक्सीन। प्रतिरक्षा इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। प्रकार: प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है? फूड fortification is the process of adding essential vitamins and minerals to food to improve न्यूट्रिशनल क्वालिटी। जो न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किसी भी फूड में विटामिन या मिनरल्स को मिलाना क्या कहलाता है? फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल आपका आयोडाइज सॉल्ट, विटामिन डी, मिल्क। उसके बाद आयरन fortified flour advantage, prevents nutritional deficiency, improves public health, reduce the disease like anemia and goiter। रिड्यूस करता है कौन सी डिजीज को? से एनीमिया, खून की कमी, गोइटर जैसी समस्याएं। नेक्स्ट, खाद्य शुद्धिकरण जैसे फूड फोर्टिफिकेशन वह प्रक्रिया जिसमें भोजन में आवश्यक विटामिन खनिज मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक, विटामिन डी युक्त दूध, आयरन युक्त आटा। लाभ क्या है? पोषण की कमी को दूर करना, स्वास्थ्य में सुधार, एनीमिया और घेंघा जैसी बीमारियों की रोकथाम। इन्फ्लुएंजा इज क्या होता है? ये कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस क्यूज बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस, ट्रांसमिशन एयरबोर्न ड्रॉपलेट फ्रॉम द कफ ऑफ स्नीज, क्लोज कॉन्टैक्ट। सिम्टम क्या होते हैं? फीवर, कफ, सॉर थ्रोट, बॉडी एजेस। प्रिवेंशन कैसे इससे रोका जा सकता है? वैक्सीनेशन के द्वारा, हैंड हाइजीन, उसके अवॉइड द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पीपल। जो इन्फेक्टेड पीपल है उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। ट्रीटमेंट एंटीवायरल मेडिसिन, रेस्ट, ड्रिंकिंग फ्लूइड। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक श्वसन रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। फैलने का तरीका: खांसी या छींक की बूंदें, संक्रमित व्यक्ति से संपर्क। लक्षण क्या होते हैं? बुखार, खांसी, गले में दर्द और शरीर में दर्द। रोकथाम: टीकाकरण, हाथ धोना, संक्रमित व्यक्ति से दूरी। उपचार: एंटीवायरल दवाएं, आराम, तरल पदार्थ। नेक्स्ट, अगर आप आ सकते हैं वार फार्मेसी ऐप पर, किसके लिए? इसके PDF के लिए, साथ ही साथ वहाँ पे और भी चीजें अवेलेबल हैं। कौन कौन सी हैं? इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में आपको टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वीडियो प्लस PDF फॉर्म दोनों अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। साथ ही साथ सेम आपके सेकेंड ईयर के लिए भी है। तो आपको आना पड़ेगा वाम फार्मेसी ऐप पर। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।